आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे मोल अवधारणा। हेडिंग डाल लो, मोल अवधारणा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट लिखिए, मोल अवधारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान रखो, इधर जेट में, सीयूईटी में, नीट में, इनमें एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको, किसमें से? मोल अवधारणा में से। आ गया समझ में? और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? इनडायरेक्टली का मतलब है कि अगर आपको मोल अवधारणा आएगी ना, तो उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है? तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है। मोल अवधारणा में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं कि ये मोल अवधारणा क्या है। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक पेयर में कितनी संख्या होती है? 2। एक पेयर किसको बोलते हैं? कोई भी दो संख्या है ना, जैसे मेरे पास 2 पेन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे पास कितने पेन है? एक पेयर पेन है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो एक पेयर में कितनी संख्या होती है बताओ? 2 संख्या होती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 बुक है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने पेयर बुक है? एक पेयर बुक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 बैग है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने पेयर बैग है? एक पेयर बैग है। एक पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि 2 संख्याओं को अपन बोल सकते हैं पेयर। आगे समझ में? क्लियर? जैसे मान लो मेरे पास 10 पेन है। कितने पेन है मेरे पास? 10 पेन है। तो बताओ मेरे पास कितने पेयर पेन है? 5 पेयर पेन है। आगे समझ में? क्योंकि 2 संख्याओं को, 2 वस्तुओं को अपन बोलते हैं एक पेयर। पता है सबको? उसी प्रकार ध्यान दो इधर, एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। सबको पता है एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। जैसे मान लो मेरे पास 12 पेन है, तो मेरे पास कितने दर्जन पेन है? एक दर्जन पेन है। मैं बोलूं कि मेरे पास 12 बैग है, इसका मतलब मेरे पास कितने दर्जन बैग है? एक दर्जन बैग है। मैं बोलूं मेरे पास 24 पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने दर्जन पेन है? 2 दर्जन पेन है। तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। क्लियर है? उसी प्रकार एक मोल में संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। समझ में आ गया? एक मोल में कितनी संख्या होती है बताओ? 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। ध्यान रखना, अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10 की घात 23 पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने मोल पेन है? 1 मोल पेन है। तो ध्यान रखो, अगर मेरे पास मान लीजिए 2 पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने पेयर पेन है? 1 पेयर पेन है। मान लो मेरे पास 12 पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने दर्जन पेन है? 1 दर्जन पेन है। मान लो मेरे पास जो पेन है वो है 6.022 इंटू 10 की घात 23 पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने मोल पेन है? 1 मोल पेन है। आ गया समझ में? तो जैसे एक पेयर में 2 संख्या होती है, जैसे एक दर्जन में 12 संख्या होती है, वैसे ही एक मोल में कितनी संख्या होती है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। क्लियर है? समझ में आई ये चीज? इस संख्या को कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं इसको? आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है, जिसको कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो को संख्या को अपन दर्शाते हैं Na से। किससे दर्शाते हैं बताओ? Na से। अच्छा, ये संख्या सबसे पहले कैलकुलेट जो किया था वो किसने किया था? आवोगाद्रो नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो इस संख्या को 1 मोल कहा जाने लग गया, और फिर इस संख्या को ही फिर इन्हीं के नाम पर रख दिया आवोगाद्रो संख्या। समझ में आया? तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है बताओ? 6.022 इंटू 10 की घात
23 संख्या होती है। समझ में आया यहां तक? क्लियर? चलो अब अपने को पता चल गया कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। क्लियर है? ये समझ में आया यहां तक? अब आपको मैं बताता हूं कि आपको एक चीज पता चली अभी कि भाई एक मोल में कितनी संख्या होती है बताओ? 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। ये पता चल गया सबको? क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ध्यान दो इधर। अब इस संख्या को थोड़ा सा अपन फील करते हैं कि ये संख्या कितनी बड़ी है। क्लियर? तो इस संख्या को देखो, बताओ कितनी संख्या है ये एक मोल में? 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या है। अगर इसको मैं पूरी तरीके से इसको पूरे फॉर्म में लिखूं तो देखो कैसे लिखेंगे, बताओ पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। 3 डिजिट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो कम हो जाएगी? 3 जीरो कम हो जाएगी, क्योंकि 3 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो कितनी जीरो बचेगी अब यहां? 20 जीरो। तो पॉइंट हटते ये हो जाएगा 6 जीरो 2 2 और कितनी जीरो बची? 20 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इतनी संख्या को कहा जाता है क्या? एक मोल। समझ में आया? कितना बड़ा नंबर है, कितना लार्ज नंबर है। समझ में आया? एक मोल में इतनी संख्या होती है जिसको आप शायद पढ़ भी नहीं सकते ढंग से। पढ़ सकते हो क्या इसको? बता सकते हो कितने करोड़ है, अरब है, खरब है, ट्रिलियन, कितने बता सकते हो क्या? है ना? देखो इतनी बड़े नंबर को, इतनी संख्या को ही कहा जाता है कितने मोल भैया? एक मोल। आ गया समझ में? तो एक मोल में इतनी संख्या होती है। सोचो, समझ में आ गया? इतनी संख्या है कि अगर आप किसी दुकान पे जाके ये बोलो कि मुझे 1 मोल पेन चाहिए, दुकान पे जाके आप बोल दो ना कि भैया मुझे 1 मोल पेन देना, पहले तो दुकान को समझेगा ही नहीं भाई कि 1 मोल में कितनी संख्या है। 1 दर्जन बोलोगे तो समझ जाएगा वो, क्योंकि 1 दर्जन को तो सब यूज करते हैं। 1 मोल को तो अपन साइंस पढ़ता है वही बालक यूज करता है, वही जानता है 1 मोल में कितनी संख्या होती है। तो आप अगर जाके किसी दुकानदार पे बोलोगे कि भैया मुझे 1 मोल पेन चाहिए, आ गया समझ में? तो वो पूछेगा कि भाई 1 मोल में कितनी संख्या होती है। 1 दर्जन बोल दे तो वो समझ जाएगा कि 12 पेन देने हैं। अगर आप बोलोगे कि भैया मुझे 1 मोल पेन चाहिए, तो 1 मोल में वो दुकानदार पूछेगा कि बताए 1 मोल में कितनी संख्या है, कितने पेन दूं? तो आप पेपर पे लिख के दोगे भाई इतने पेन चाहिए मुझे। आ गया समझ में? तो थोड़ी देर तो वो था मुंडो देख लो भाई कौन है, भाई कौन आया है 1 मोल वाला, कितने नंबर है, इतना पेन तो उसके पास होगा ही नहीं। आ गया समझ में? कंपनी ने नहीं बनाए होंगे। मालपुरा की सारी दुकानों का पेन इकट्ठा कर ले तो भी थोड़े से पेन हो सकते हैं। आ गया समझ में? राजस्थान के सारे पेन इकट्ठा करोगे तब भी ये पेन नहीं मिलेंगे तुम्हें, इतने सारे पेन। आ गया समझ में? तो इतने पेन अगर दुकानदार लाके भी दे दिया ना तो भी आप घर पे नहीं ले जा सकते। आ गया समझ में? ट्रक के ट्रक भर जाएंगे पेन को ले जाने में। आप ट्रक फिर काम ही यही करोगे, आप पेन को भरोगे घर पे लेके जाओगे, इतने सारे पेन है। सोचो कितना बड़ा नंबर है 1 मोल के अंदर। आ गया समझ में? अब फील करो कि कोई भी पदार्थ होता है ना, उसके छोटे से एरिया में ही कितने कण आ जाते हैं। सोचो इतने सारे कण आ जाते हैं छोटे से एरिया में ही। आ गया समझ में? तो किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे होते होंगे, अभी आगे और अपन फील करेंगे इस चीज को। तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो बताओ कितनी संख्या होती है 1 मोल में? 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या होती है। और इसी संख्या को कहा जाता है क्या बताओ? आवोगाद्रो संख्या। समझ में? 1 मोल में कितनी संख्या होती है याद रखना है। कोई नींदामी यार पूछ लेना भाई बता रहे 1 मोल कितनी है, तो सीधा नींदामी बोल दो 6.022 इंटू 10 की घात 23। आ गया समझ में? जैसे नींदों में आगे पूछ ले भाई 1 दर्जन में कितनी संख्या है 12, वैसे ही 6.022 इंटू 10 की घात 23। आ गया समझ में? चलो लिखो इसको यहां तक, उतारो फटाफट से, डायरेक्टली लिखो आप। 1 पेयर संख्या 2, 1 डजन संख्या 12 और 1 मोल संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आया? और इसी संख्या को कहा जाएगा आवोगाद्रो संख्या।
लिखिए भाई, जल्दी लिखो, उसके बाद अपन मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स करते हैं इस टॉपिक में से। यहां तक लिख लो, यहां तक लिखना है सबको। लिख लिया सबने? चलो, अब यहां तक सबने लिख लिया। अब जस्ट आगे लिखो फील। इस नंबर को अपन ने क्या किया? फील किया। तो जस्ट आगे लिखो फील, और फील करो इस नंबर को। लिखो, फील करेंगे यानी कि 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। और इसको अगर अपन पूरे नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो अपने पास बहुत ही लार्ज नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर आता है। क्लियर? और इसी को बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल के नंबर्स को आपने फील किया। अब अपन बहुत सारे पदार्थ, उनके 1 मोल को समझेंगे और उनको भी अपन फील करेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। लिख लिया सबने ये? क्लियर है? ओके, चलो भाई, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ध्यान दो, तो आप सबको पता चल गया कि भाई 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6.022 × 10⁻23 संख्या होती है। ये सबने फील भी कर लिया और इस नंबर को भी जान लिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन मोल पे। ध्यान दो इधर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे, देखो इधर एक बात बताओ मुझे, 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 12। मैं आपसे पूछूं कि भैया 2 दर्जन में बताइए तो कितनी होती है? कैसे निकाला? 12 को किससे मल्टीपल कर दिया? 2 से, 2 से कर दिया, क्योंकि 1 दर्जन की वैल्यू अपने को पता है। तो 2 दर्जन की निकालनी है तो 1 दर्जन की वैल्यू को 2 से इंटू कर दो। ठीक है, तो कितने आ जाएगा बताओ? 24। मुझे बताइए 3 दर्जन के अंदर, 3 दर्जन में कितनी संख्या होगी? 36। कैसे निकाला? 1 दर्जन की संख्या को किससे इंटू कर दिया तो कितने हो जाएंगे बताओ? 36 संख्या हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि भैया 4 दर्जन में बताओ जल्दी से, 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे? है कितना? 48। कैसे निकाला? 12 को किससे गुणा कर दिया? 4 से। आ गया समझ में? क्लियर? समझ में आई तक? चलो भाई, ध्यान दो इधर। उसी प्रकार मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि 2 मोल में भैया बताइए कितने कण होंगे? कितने मोल, कितनी संख्या होगी 2 मोल में? 1 मोल में तो पता है, तो 2 मोल में निकालना है तो 2 को गुणा कर दो 1 मोल की वैल्यू से। जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 की घात तो ऐसा कैसा आ जाएगी। आगे समझ में? और 2 से गुणा कर दो आगे वाली संख्या को, तो 2 से 6 को गुणा करेंगे तो 12, फिर पॉइंट 2 को 0.22 से गुणा करोगे तो 0। तो बताओ 2 मोल में कितनी संख्या होती है? 12.044 × 10 की घात 23। मैं आपसे पूछूं कि भैया 3 मोल में बताओ जल्दी से, तो इसको कैसे निकालोगे? 1 मोल की वैल्यू को किससे गुणा कर दो? जैसे आपने 3 दर्जन में निकाला था ना, 1 दर्जन की वैल्यू को 3 से गुणा करके, वैसे निकाल लो। 10 की घात तो ऐसा कैसा हो जाएगी भाई? 10 की घात कितनी है? 23 है। और 3 से गुणा करोगे इस आगे वाली संख्या को, तो 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18 पॉइंट, और 0.22 को 3 से गुणा करोगे तो 0.66। समझ में आया क्या? पक्का? तो 3 मोल में बताइए कितनी संख्या होती है? समझ में आया? तो क्या, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए भाई, क्या आप
देखो इधर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं अगर आपको पूछूं जब अपने को मोल से कणों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? मोल से कणों की संख्या निकालनी है कि कितने जो है कण होंगे, तो मुझे बताइए आप, यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है बताओ? कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर कैसे निकालोगे? जितने मोल दे रखे उतने मोल, तो मोल गुणा क्या बताओ? आवोगाद्रो संख्या। क्या बताओ? यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया क्या? अरे समझ में आएगा ये? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 मोल में कण बताओ कितने हैं, तो कैसे निकाला? मोल कितने हैं, तो मोल 2 रख दिया और इसको गुणा कर दिया किससे? Na से। Na यही तो है 6.022 इंटू 10 की घात 23। समझ में आ गया क्या? ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3 मोल में कण बताओ कितने हैं, तो कैसे निकाला आपने? कणों की संख्या बराबर मोल, कितने मोल दे रखे? 3, तो 3 रख दो, गुणा कर दो किससे? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ गया मोल का एक। आया कि नहीं आया बताओ? तो यहां से मैं लिख सकता हूं मोल बराबर, इधर देखो, मोल बराबर ये Na गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? मोल बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे वे आवोगाद्रो संख्या। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है। अगर आपको कणों की संख्या दी गई है और आपसे पूछा जाए क्या? मोल, तो आप कणों की संख्या में किसका भाग दे देना? आवोगाद्रो संख्या का। समझ में आया? जैसा कि आपको एक क्वेश्चन देके बता रहा हूं मैं, आपसे पूछा जाए कि भाई 18.066 इंटू 10 की घात 23 कण है ना, सोडियम के हैं, कितने कण है सोडियम के बताओ? कितने कण है सोडियम के बताओ जल्दी से? 18.066 इंटू 10 की घात 23 कण किसके हैं? सोडियम के। तो बताओ कितने मोल है? क्या निकालना है? मोल। क्या दे रखा है? कणों की संख्या। तो कणों की संख्या में किसका भाग दे दो? अरे किसका भाग दे दो? आवोगाद्रो संख्या का भाग दे दो। तो ये तो माइनस हो जाएंगे दोनों, ठीक है, और इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 मोल। समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? पक्का? पक्की बात है? और उल्टा पूछ ले, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 48 पेन है मेरे पास, कितने पेन है, तो बताओ कितने दर्जन है? तो 48 में किसका भाग दोगे? हैं? 12 का। 1 दर्जन का मान के तो भाग दोगे तो कितना आ जाएंगे बताओ? 4 दर्जन है मेरे पास। वैसे ही आपको कणों की संख्या देकर अगर मोल पूछे तो किसका भाग दे देना? Na का। इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बढ़ता है यहां से, मोल बराबर क्या होता है? कणों की संख्या बटे हुए Na। बताओ समझ में आया क्या? पक्का? कोई दिक्कत? चलो भाई लिखो इसको, डायरेक्टली लिखो, नीचे लिखो मोल बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे वे Na, मतलब आवोगाद्रो संख्या। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि मोल बराबर कणों की संख्या बटे हुए Na। अब उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछ सकता है भैया। देखो इधर आपको मोल पूछ ले, क्या देकर पूछेगा? मोल। कणों की संख्या देकर क्या पूछेगा? मोल। तो उसमें किसका भाग दे देना? Na का, आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना। उल्टा पूछ ले, तुम्हें मोल दे दे, कणों की संख्या पूछ ले, तो ये इधर आते गुणा में हो जाएगा। आ गया ना समझ में? मान लो तुमसे कणों की संख्या पूछ ले कि कणों की संख्या निकालिए मोल देकर, तो ये सूत्र कैसे बनेगा बताओ? ये कणों की संख्या के भाग में कौन है? Na, तो इधर जाते क्या हो जाएगा? गुणा में। तो मोल को गुणा कर देना किससे बताओ? Na से। समझ में आया क्या? अरे आ गया क्या? पक्का? इसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अभ्यास क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अरे आ गया क्या? चलो मैं आपको अब एक जो है क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ध्यान दो। चलो देखो, लिखो अभ्यास, अभ्यास प्रश्न। इस फॉर्मूले के अपन कुछ 4-5 अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो नीचे लिख लो अभ्यास प्रश्न। ओके चलो करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दो, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर आंसर लिखेंगे उसके। क्वेश्चन नंबर 1,
ध्यान दो, पहला अभ्यास प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखो 12.044 इंटू 10 की घात 23 कण सोडियम। इसमें आपको क्या बताना है? में मोल। क्या निकालना है? मोल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने, देखो 18.066 इंटू 10 की घात 23 कण H2O में मोल। इसमें मोल निकालना है आपको। अभ्यास प्रश्न नंबर 3 आता है, देखो अभ्यास प्रश्न नंबर 3 देखो 9.011 इंटू 10 की घात 23 कण CO2 में मोल। 33 का लेना है, 33 9.033 इंटू 10 की घात 23 कण CO2 में मोल। क्लियर? चलो तीनों क्वेश्चन को करते हैं। बताओ पहला क्वेश्चन कैसे निकालोगे? देखो क्वेश्चन आपके सामने सीधे सीधे दे रखे हैं, कणों की संख्या दे रखी है। आगे समझ में? अब आप चाहे सोडियम का कण हो, चाहे H2O का कण हो, चाहे CO2 का कण हो, चाहे किसी का भी कण हो, आपको मोल पूछ रहा है, अपने को किस मतलब ही नहीं है कि किसका है, क्योंकि आपको कणों की संख्या से मोल निकालना है तो डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा किसका? अवोगाद्रो संख्या का। सीधी सी बात है, समझ में आया? तो अगर इसमें मोल निकालना है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास कितने सोडियम के कितने कण है, बताओ। 12.044 इंटू 10 की घात 23 कण किसके हैं, तो उसमें मोल निकालना है। तो आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रखा है, ध्यान दो। इधर देखो आंसर, फर्स्ट का आंसर देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रखा है। मोल बराबर क्या होता है बताओ? कणों की संख्या, अरे भाई कणों की संख्या बटेवे क्या होता है? एन, अवोगाद्रो संख्या बता रखा है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में कणों की संख्या कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ। 12.044 इंटू 10 की घात 23 बटेवे अवोगाद्रो संख्या कितनी है? समझ में आया? भाग दे दो, मोल निकल के आ जाएंगे। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगी, 23 में से 23 गई तो 0, पावर 1 बची, ये हट जाएगा, यहां से कट जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। और यहां पर 6.022 का भाग दोगे 12.044 में, तो इसका मान कितना आएगा? 2 मोल। तो पहले का जो आंसर है वो आपको ऑप्शन में देगा, तो पहले का आंसर निकल के आएगा कितना? 2 मोल। तो जिसमें आपको 2 मोल दिख जाए उस पर टिक कर देना। समझ में आया? दूसरा करके बताओ, चलो फटाफट से दूसरा। आपको कण दे रखे कितना बताओ? 18.066 इंटू 10 की घात 23। किसके कण है? H2O के। और क्या पूछ रहा है आपको? मोल। तो कणों की संख्या देकर मोल पूछ रहा है, तो अपने को सीधा सा फॉर्मूला पता है कि मोल बराबर क्या होता है, बताओ? कणों की संख्या बटेवे क्या? Na। कणों की संख्या बटेवे Na। समझ में आया? कणों की संख्या कितनी दे रखी है बताओ? 18.066 इंटू 10 की घात 23 बटेवे 6.022 इंटू 10 की घात 23 का भाग दे दो, तो ये तो कट गए। अब इसमें कितना आएगा बताओ मान? भाग दोगे तो कितने मोल आ जाएंगे बताओ? 3 मोल। कितने मोल आएंगे बताओ? 3 मोल। समझ में आया सेकंड का आंसर? क्लियर? चलो थर्ड का आप खुद करोगे, थर्ड का बताओ मुझे, इसका बताओ थर्ड का। कैसे निकाला? वही कणों की संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, तो वही मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या होता है बताओ? कणों की संख्या बटेवे क्या होता है? यानी तो कणों की संख्या कितनी दे रखी है बताओ? 9.033 इंटू 10 की घात 23 कण दे रखे। यहां से मोल निकालने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 का। क्लियर? तो ये तो आपस में कट जाएंगे, हट जाएंगे, और इसमें भाग दोगे तो देखो 6 का भाग 9 में दोगे तो कितना आएगा भाई? 1.5 गुना है क्या ये? अरे 1.5 गुना है। 6 का 1 गुना 6, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6, आगे समझ में? और 6 को हाफ से गुणा करोगे तो 3, आगे समझ में? 6 और 3 कितने हो गए? 9। जस्ट ये क्या है? 1.5 गुना है ये इससे, तो कितना आ जाएगा? 1.5 मोल। आंसर आ गया क्या समझ में?
क्लियर? तो अगर आपको कणों की संख्या दे रखी है और मोल पूछ रहा है तो आंख बंद करके सीधा सा आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना। आ गया समझ में? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बताओ? सबने कर लिया ये अभ्यास प्रश्न के आंसर कर लिए सबने? चलो अब अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, मोल के अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ध्यान दो, अब अपन ने सीखा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से सीखा कि अगर आपको मोल निकालना है और आपको दे रखा है कणों की संख्या, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कणों की संख्या, तो उसमें भाग दे देना सीधा सीधा किसका? Na का। ओके चलो अब अगले नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन। ध्यान दो, इधर इंपॉर्टेंट चीज है। देखो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको बता दिया, वैसे कंप्लीटली बता दिया मैंने क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे किसी भी परमाणु का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है, किसी भी परमाणु का, जैसे कुछ परमाणु लिख रहा हूं मैं आपको, 20 तक के परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना है, पहले बता दिया मैंने आपको। 20 तक तो सबको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। इसमें से कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। क्या लिखोगे? यूनिट क्या लगाओगे पीछे? AMU। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। हीलियम का कितना होता है? 4 AMU। ये याद करना, 20 तक याद किए होंगे आपने। मुझे बताइए, मोस्टली लिख रहा हूं मैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 AMU। ओके, मुझे बताइए मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 AMU। मोस्टली मैं 4-5 के लिख रहा हूं। क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा फेमस है, 35.5 AMU। बताओ समझ में आए? परमाणु द्रव्यमान सबको पता है क्या होता है, ये AMU मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है ये, ठीक है। तो जिस भी परमाणु का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 AMU होता है। तो इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान है। कितने हाइड्रोजन परमाणु का है? एक हाइड्रोजन परमाणु का। एक हाइड्रोजन परमाणु ले लो, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु ले लिया मैंने, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 1 AMU। आगे समझ में? उसी प्रकार हीलियम का एक परमाणु ले लो, कितना ले लो? 1 परमाणु। तो हीलियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 AMU। एक का बता रहा हूं मैं अभी। उसी प्रकार सोडियम का एक परमाणु ले लो, एक परमाणु सोडियम का ले लो, सिर्फ एक परमाणु, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 23 AMU। उसी प्रकार जो है मैग्नीशियम ले लो, और मैग्नीशियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 24 AMU। उसी प्रकार जो है क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन के कितने? क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? अगर AMU लिखा हुआ है ना आगे, AMU या U, क्लियर? तो वो कितने परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है? 1 का। समझ में आ गया? मैं आपसे पूछूं, एक सोडियम का, सिंगल सोडियम, सिंगल परमाणु है मेरे पास, सिंगल परमाणु के सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 23 AMU। इसी प्रकार से बहुत सारे सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। 20 तक आपको लिखवा भी रखे हैं मैंने, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं इस पे, लेकिन ध्यान दो इधर, इसको थोड़ा मक्खन बनाते हैं टॉपिक को। देखो, जो AMU जितना परमाणु द्रव्यमान है ना, इसको ग्राम में लिख दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो उसको बोलेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे इसको? अरे भाई क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का जितना AMU परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसको किस में लिख दो? ग्राम में। AMU को हटा दो और उसकी जगह ग्राम लिख दो। मुझे बताओ, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU था, उसको किस में लिख दिया मैंने? ग्राम में। तो ये हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
आगे समझ में? मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ तो आप बताओगे 1 AMU। मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बताओ तो आप बताओगे 1 ग्राम। समझ में आ गया? क्लियर? अब ध्यान दो, हीलियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताओ? कितना होता है? 4 ग्राम। समझ में आ गया? मुझे बताओ सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। मुझे बताओ मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24 ग्राम। मुझे बताओ क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? समझ में आ रहा है? परमाणु द्रव्यमान को किस में लिख दो? ग्राम में। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दो इधर, सब ध्यान दो इधर। जो भी ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो हाइड्रोजन के कितने परमाणु का द्रव्यमान होता है? कितने का होता है? लिखने से पहले बता दिया। समझ गए भाई क्या लिखना चाह रहे हैं सर, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब अगर 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु हाइड्रोजन के है ना आपके, इसको मैंने फिल भी करवाया आपको, कितना बड़ा नंबर है, कितने सारे हाइड्रोजन हो, कितने 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु हाइड्रोजन के है ना आपके पास, उनका कितना आएगा ग्राम, उनका द्रव्यमान कितना आएगा? 1 ग्राम। सोचो हाइड्रोजन के परमाणु कितने बारीक होंगे। आ गया समझ में? 1 मोल संख्या को भी मैंने आपको बताया कि 1 मोल पेन को घर पे लेके जाओगे तो ट्रक के ट्रक लगाने पड़ेंगे। आ गया समझ में? सोचो इतने कण हाइड्रोजन के, इतने परमाणु है ना, 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु हाइड्रोजन के कितने ग्राम में आ जाते हैं? उनका द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना सा, इतना सा होता है, थोड़ा सा 1 ग्राम। इतने हिस्से में, इतने से हिस्से में हाइड्रोजन के कितने परमाणु आ जाते हैं? 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु आ जाते हैं। समझ में आया क्या? अरे आया क्या? ठीक है, तो 1 ग्राम जो है वो कितने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है। समझ में आ गया? अगर ध्यान दो इधर, हीलियम के आपके पास कितने परमाणु हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु किसके हैं? तो उनका द्रव्यमान कितना होगा? 4 ग्राम। आ गया समझ में? आया क्या समझ में? और अगर आपके पास सोडियम के कितने परमाणु हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 सोडियम के परमाणु है, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम होगा। आ गया क्या समझ में? आ गया क्या? तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इसमें फंसते हैं बच्चे। देखो AMU लिखा हुआ है, AMU लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो 1 परमाणु का है। मैं बोलूं हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बताओ तो आप बताओगे सर 1 AMU। मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान बताओ तो आप बताओगे 1 ग्राम। कितना बताओगे? समझ में आ गया? तो 1 हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? और 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या कि 1 ग्राम को मैं कह सकता हूं क्या कि हाइड्रोजन का 1 मोल है मेरे पास। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मैं कह सकता हूं मेरे पास हाइड्रोजन के कितने मोल है? 1 मोल है। 1 ग्राम को 1 मोल बोलेंगे हाइड्रोजन के। अरे 1 ग्राम को कितना मोल बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। समझ में आया? मैं बोलूं मेरे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो बताओ कितने मोल है मेरे पास हाइड्रोजन के? 2 मोल। मोल पूछ रहा हूं मैं, कण नहीं पूछ रहा। बताओ मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के? 2 मोल। क्योंकि 1 ग्राम को क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्योंकि 1 ग्राम में कितने कण होंगे हाइड्रोजन के? 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण होंगे, 23 परमाणु होंगे। समझ में आई मेरी बात? ये आ रही है समझ में? मैं बोलूं मेरे पास
2 ग्राम हाइड्रोजन है। कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। तो मेरे पास कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। आ गया समझ में? और उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 12.044 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे 2 ग्राम में। 3 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे पास, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 18.066 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे हाइड्रोजन के 3 ग्राम में। आ गया समझ में? और उसको बोलेंगे 3 मोल। बताओ समझ में? मैं आपसे पूछूं कि सोडियम का मेरे पास कितने ग्राम है? 23 ग्राम सोडियम है मेरे पास। तो बताइए मुझे सोडियम के कितने परमाणु है 23 ग्राम में? 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। सोडियम का द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम है। आ गया समझ में? यानी कि 23 ग्राम को मैं कह सकता हूं सोडियम का 1 मोल। समझ में आ गया? आ गया समझ में? इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, सीधा सा सिंपल सी बात है। अगर पीछे क्या लिखा हुआ है? AMU लिखा हुआ है, तो वो 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है। आगे समझ में? हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 1 AMU। 1 परमाणु का, सिंगल परमाणु की बात कर रहा हूं मैं। सिंगल हीलियम के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 AMU। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो वो कितने परमाणु का द्रव्यमान बढ़ जाता है? समझ में आ गया? जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, तो फिर हाइड्रोजन के 1 ग्राम कितने परमाणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान है? वो 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो उनका द्रव्यमान निकलेगा 1 ग्राम। आ गया समझ में? और सिंगल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 AMU। आ गया समझ में? क्लियर? तो जो किसी भी परमाणु का जितना ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है उसे ही कहा जाता है क्या? 1 मोल। समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? ध्यान रखना, सबका ग्राम परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें कणों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने कण होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23। हीलियम का 4 ग्राम है तो उसमें हीलियम के कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। सोडियम का 23 ग्राम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे? बताओ। 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग है, लेकिन उसमें कणों की संख्या क्या होगी? समान होती है। आगे समझ में? इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ध्यान दो। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, ठीक है, दोनों तरफ रख दिया। इधर मान लो 12 सेव रख दिए मैंने। इसमें कितने सेव रखे हुए? 12। और इधर रखे हुए 12 केले ही मान लो, इधर केले रखे हुए, ठीक है, और इधर सेव रखे हुए, ठीक है। एक कांटे की तरफ क्या रखे हुए? सेव। और एक कांटे की तरफ क्या रखे हुए? केले रखे हुए। क्लियर? अब समझना, संख्या दोनों में बराबर है। इधर भी 12 है और इधर भी 12 केले। इधर भी 1 दर्जन सेव है, इधर भी 1 दर्जन केले हैं। संख्या समान है दोनों की, लेकिन इसका वजन 12 के सेव का वजन मान लो 900 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? और केलों का मान लो कितना आ रहा है? समझ में आया? संख्या तो सेम है, लेकिन वजन दोनों का क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। समझ में आ गया क्या? अब तो आ गया समझ में? तो किसी भी परमाणु का जितना ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है उसे ही कहा जाता है 1 मोल। आ गया समझ में? तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। देखो क्या, कि मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटेवे ग्राम परमाणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि 1 मोल का ही तो द्रव्यमान होता है वो,
तो उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान बटे हुए मोलर द्रव्यमान, यहां से भी आप मोल निकाल सकते हो। समझ में आया? तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, मोल बराबर क्या होता है? अगर आपको द्रव्यमान दिया जा रहा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है? मोल, तो आप किसका भाग दे दो? मोलर द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो। इसका एक कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी करते हैं अपन, देखो ध्यान दो इधर। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 46 ग्राम सोडियम, कितना दे रखा है? 46 ग्राम सोडियम में मोल की गणना कीजिए। समझ में आ रहा है? पहले कणों की संख्या से निकाला था अभी मोल अपन ने, अब किससे निकाल रहे? द्रव्यमान से, ग्राम में से। आ गया समझ में? तो बताइए कितना। अब आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। जो द्रव्यमान आपको दिया जाता है उसमें किसका भाग दे दो? मोलर द्रव्यमान का। तो आपको पता है कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 23 ग्राम होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ, फिक्स पता है सबको? कितना दे रखा है आपको? तो 46 में किसका भाग दे दो? कितने मोल आएंगे? 2 मोल। समझ में आया क्या? तो मोल के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए अपन ने। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन ने जो है जान लिए। एक तो कणों की संख्या से मोल कैसे निकालते हैं, और एक द्रव्यमान से मोल कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में सबको? पक्का? चलो अब नोट्स लिखो। कहां तक लिखा आपने ये बताओ, और उसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। कहां तक लिखा था? लास्ट टॉपिक बताओ कहां तक लिखा? कणों की संख्या का लिखा था बस, कणों की संख्या की बात नहीं लिखा। चलो इसके नीचे नोट लगा के लिखो। देखो, किसी परमाणु या अणु का जितना मोलर द्रव्यमान होता है उसे 1 मोल कहा जाता है। उसे 1 मोल कहा जाता है। लिख लिया? फिर फॉर्मूला लिखो। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे वे मोलर द्रव्यमान। तो आपको तो क्या है कि देखो, परिभाषा तो याद करने की जरूरत, आपको तो डायरेक्टली दोनों सूत्र याद रखने हैं। एक तो कणों की संख्या से मोल और एक द्रव्यमान से मोल, क्योंकि डायरेक्टली वहां न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसमें रखना ही तो है वैल्यू। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो अब इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं अपन। लिख लिया यहां तक? मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब मैं मिक्स में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मोल निकालना। अच्छा ध्यान रखो, एक और चीज ध्यान दो इधर। यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, सुन लो इधर। जैसे H2 है, H2, अभी परमाणु की बात हो रही थी, ओनली 4। किसकी बात करी है अपन ने? परमाणु की। अब अणु की भी बात करेंगे। अणु क्या होता है बताओ मुझे? 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनने वाले को अपन क्या बोलेंगे? यौगिक को अणु कहेंगे। जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु है ना, उसको क्या बोल देंगे? अणु बोल देंगे। जैसे इसमें 2 प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं, 2 तो हाइड्रोजन की दिख रही है, एक ऑक्सीजन का दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। आगे समझ में? अब किसी भी अणु में जितने भी परमाणु होते हैं ना, उनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो तो उसको बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? तो बताओ इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? जैसे परमाणु द्रव्यमान होता है तो अणु का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो जितने भी परमाणु है ना, उन सबको जोड़ दो। बताओ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। 1 का कितना होता है? 2 का कितना होगा? तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 16 बराबर कितने हो गए? 18 ग्राम। 18 ग्राम ध्यान रखना। H2O का क्या कहलाएगा?
आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? और इस 18 ग्राम में H2O के कितने अणु होंगे बताओ? समझ में आया क्या? ये बात अणु पर भी लागू होती है कि किसी भी अणु का जितना ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है उसमें कितने अणु उपस्थित होते हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु उपस्थित होते हैं। यानी कि अब आपको एक चीज फील करना, देखो यहां से एक चीज फील करना, कितने ग्राम है इस चीज को फील करना। देखो मैं 18 ग्राम पानी ले लूं, कितने H2O ले लिया मैंने? 18 ग्राम। 18 ग्राम कितना सा होता है बताओ मुझे? थोड़ा सा होता है 18 ग्राम। उस 18 ग्राम पानी में सोचो पानी के कितने अणु होंगे? पानी के कितने अणु होंगे सोचो। इतने कण, फील करो, इतने सारे कण जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते। आ गया समझ में? इतने सारे पैसे आ जाएं अगर आपके पास, तो गुरुजी तो भूल जाओ सर। भाई गुरुजी को मुझे है ना, गुरुजी को तो ये टक्कर मार के भागे, भाई साइड हो जाओ बेटा। इतने सारे पैसे आ जाए तो डेली खर्च करो ना तुम, डेली तो भी खत्म नहीं होंगे इतने सारे इतने सारा इतना बड़ा नंबर है। आगे समझ में? सोचो 18 ग्राम इतने से पानी में जल के इतने कण होते हैं, कितना बारीक कण होगा अनुमान लगा लो इससे। आगे समझ में? 18 ग्राम पानी के अंदर कितने कण होंगे पानी के बताओ जल के? 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण होंगे। कितना बारीक कण होगा जल का। समझ में आइए? तो किसी भी अणु का जितना ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है उसमें उसको एक मोल कहते हैं, और उसमें 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। ये अणु पर भी लागू होती है चीज, और ये परमाणु पर भी लागू होती है। समझ में आया? चलो एक और अणु का अपन देखते हैं, CO2 का। CO2 अणु है, इसमें दो प्रकार के परमाणु, कार्बन और ऑक्सीजन। चलो बताओ इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखो कार्बन एक है तो एक कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो गया? तो 12 प्लस 32 बराबर कितने हो गए? 44। तो 44 ग्राम जो है CO2 का क्या कहलाएगा? ग्राम आणविक द्रव्यमान। इसी को बोलेंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान। तो कितना होगा मोलर द्रव्यमान CO2 का? 44 ग्राम। समझ में आ गया? इस 44 ग्राम में CO2 के कितने कण होंगे बताओ? CO2। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? तो किसी भी अणु का या परमाणु का जितना मोलर द्रव्यमान होता है, आ गया समझ में, उसी को कहा जाता है क्या? एक मोल। और उसमें कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण होते हैं। आ गया समझ में? ये बात अणु पर भी लागू होती है, ये बात परमाणु पर भी लागू होती है। आ गया समझ में? पक्का? चलो अब अपन एक इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्न करते हैं और फिर चैप्टर को, इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है? चलो लिखो अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न लिख लिया? तो बताइए मुझे मोल के कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल लिए अपन ने? 2। जल्दी से बताओ, रिपीट करो। मोल बराबर कणों की संख्या, एक तो कणों की संख्या से निकाला अपन ने, कणों की संख्या बटे हुए क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या। और एक ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकाला? मोल बराबर द्रव्यमान, डायरेक्टली बोलो, द्रव्यमान बटे हुए मोलर द्रव्यमान। ठीक है? 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल लिए। चलो अभ्यास प्रश्न करो, लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, या फिर ऊपर लिखो पहले मोल की गणना कीजिए। मोल की गणना कीजिए। मोल की गणना कीजिए। ठीक है? चलो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 9.033 इंटू 10 की घात 23 अणु H2O, इसमें मोल बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखो 18.066 इंटू 10 की घात 23 कण या परमाणु बोल सकते हो सोडियम के, इसमें आपको मोल बताने हैं। थर्ड
54 ग्राम H2O। 54 ग्राम क्या है? H2O। इसमें मोल बताने हैं आपको। 360 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र सबको पता है, C6H12O6। इसमें आप 360 ग्राम है आपके पास ग्लूकोज, इसमें मोल बताने हैं आपको। पांचवा लिखो, बारह पॉइंट 044 इंटू 10⁻23 अणु किसके हैं? सोडियम के। इसमें मोल बताने हैं आपको। 46 ग्राम सोडियम है, इसमें मोल बताने हैं आपको। लिखो जल्दी से। 88 ग्राम CO2 में मोल बताने हैं आपको। 180 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ। CH3COOH। यहां से कैलकुलेट कर लेना मोलर द्रव्यमान, इसका सूत्र से बताया था मैंने आपको निकालना। तो 180 ग्राम एसिटिक अम्ल, उसमें मोल बताने हैं आपको। ओके, ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं मोल निकालने के। इस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट में, तो ध्यान रखो, या तो आपको कणों की संख्या देगा मोल निकालने के लिए, या फिर द्रव्यमान देगा। क्लियर? निकाल सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं आज। ठीक है, ये वाले, एक तो कणों की संख्या बटे हुए यानी, और एक द्रव्यमान बटे हुए मोलर द्रव्यमान। ये दोनों फॉर्मूलों से ये 8 के 8 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? चलो ओके, ये लगभग आपके मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।